देखो बच्चों, हम फोरियर इंटीग्रल कर रहे थे और फोरियर इंटीग्रल में हमने फॉर्मूले बताए थे पहली वाली वीडियो में, और एक आधा क्वेश्चन करवाया था, शायद एग्जाम्पल कराई थी। तो अब मैं एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ। ये हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, किताब के अनुसार तो 1 है। ये है ना। अब इसके अंदर पहले एक बार हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लें। जरा मुझे फॉर्मूला बता दीजिए क्या था। किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना है हमें फोरियर इंटीग्रल के रूप में, तो क्या फॉर्मूला था वो बता दीजिए। इधर लिख देता हूं मैं। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू, बोलो, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स और पीछे डी ओमेगा। इसमें ए ओमेगा की वैल्यू बता दीजिए। माइनस इनफिनिटो, हाँ, फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटो इन्फिनिटी, और यहाँ पर एफ टी फंक्शन लेनी पड़ती है, इनटू में कॉस ओमेगा टी पीछे डी टी। अगर हम बी डब्ल्यू की बात करें तो माइनस इन्फिनिटो इन्फिनिटी और एफ टी, और यहाँ पर लेना पड़ता है साइन ओमेगा टी और डी टी। बस इन दोनों इंटीग्रलों को सोल्व करो, ए डब्ल्यू की और बी डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, बस यहाँ लिख दो। बस वही इस फंक्शन का इंटीग्रल के रूप में एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक। तो अब हमारे यहाँ सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। दो पार्ट है, मैं एक पार्ट में कर रहा हूँ, एक तुम करना। देखो यहाँ जो फंक्शन दी गई है उसकी वैल्यू चेक कर लीजिए पहले। एक तो दी गई है साइन एक्स, जब एक्स की वैल्यू -3 और 0 के बीच में है, और कोस एक्स दी गई है जब एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है। इसका मतलब क्या है? तो तुम्हें बताया था मैंने, ध्यान हो तो, मैं जब हमने लाप्लास स्टार्ट किया था तो हमने मोड के बारे में एक्सप्लेन करा था। फिर मैं एक बार और हल कर बता देता हूँ। एक मिनट, जरा पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया, ये सब पतला। देखिए वहां पर हमने बताया था कि जब कभी मोड लिखा हुआ हो और लेस देन मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ, चलो मान लो 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू बतानी है तुम्हें जिनका मोड 1 से कम हो, तो वे वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में। और यदि कहीं पर लिखा हुआ है मोड x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब वे वैल्यू जिनका मोड 1 से बड़ा होगा, तो वे वैल्यू 1 से बड़ी होंगी, और उनका, हाँ, वो वैल्यू -1 से छोटी होंगी। चेक कर लीजिए, ये हमने लिया -1 और ये 1, ये 1 है, 0 कहीं बीच में होगा। तो जितनी ये अंदर की वैल्यू आएंगी -1 और 1 के बीच में जो आएंगी, उन सब का मोड 1 से कम आएगा। मान लीजिए कोई नंबर लिया हमने -1/2, तो -1/2 का मोड कितना होता है? +1/2, और 1/2 100% 1 से कम ही आएगा। ठीक है। और जितनी वैल्यू -1 से इस साइड में है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में जितनी वैल्यू है, उनका मोड हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा। चेक करो, यहाँ आ गया -3, तो -3 का मोड कितना? +3, +3 1 से बड़ा आएगा। और जो इधर की वैल्यू होती हैं उनका भी मोड 1 से बड़ा ही होता है, इधर वाली का। बस बीच वाली ऐसी होती हैं जिनका मोड 1 से कम आएगा, ये। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, वे वैल्यू जिनका मोड 3 से बड़ा है, तो इस कंडीशन को हम सही करना चाहें ना, तो वे वैल्यू 3 से बड़ी होंगी और -3 से छोटी होंगी। जरा -4 -3 से छोटा होता है, -4 का मोड +4 आएगा तो 3 से बड़ा होगा। तो ये इस कंडीशन में दो बातें छिपी हुई हैं। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 0 लेना फंक्शन, और x की वैल्यू -3 से कम है तो भी फंक्शन 0 है। तो पहले हम इस फंक्शन को सही से समझ लेते हैं। ये तो मैंने मोड बता दिया बीच में ऐसे ही, तो फंक्शन को सही से ध्यान से देखिए, फंक्शन वो क्या कहना चाह रहा। ए देखो, इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर होता है +इन्फिनिटी। अब ये देखो कंडीशन क्या है, डिपेंड है, -3 0 और +3। तो -3 समझ करो यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, +3 यहाँ पर है। तो -इन्फिनिटी और -3, कहने का -3 से कम हो तो फंक्शन कहां से ली जाएगी? ये लिखा हुआ, x की वैल्यू -3 से कम है तो फंक्शन 0 है। और -3 और 0 के बीच में ऊपर लिखी हुई सबसे ऊपर साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स है। और 0 और 3 के बीच में सेकंड वाले में लिखी हुई है कोस एक्स है। और 3 से बड़े वाले में लास्ट में लिखी हुई है कितनी है? 0 है। तो इसलिए मोड को हमने हटा लिया, उसे समझ लिया कि फंक्शन कहां कहां पर कैसी है। बस ठीक है। बस अब हमें फंक्शन समझ में आ गई है। अब हम बड़े आराम से ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू निकाल सकते हैं।
बस ये जरूर देख लेना, साइन इंटीग्रल तो नहीं पूछा या कॉस इंटीग्रल तो नहीं पूछा। अगर साइन इंटीग्रल कहा है तो बस आधा क्वेश्चन करते हैं, बस पीछे वाला लेते हैं साइन वाले में, और कोसाइन वाले में शुरू वाले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है यहाँ पर, हाँ 2/पाई हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं पहले वाले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का। फॉर्मूला हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई, माइनस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, और यहाँ पर होता है ए डब्ल्यू, और यहाँ पर आता है कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी डब्ल्यू, और यहाँ पर आता है साइन ओमेगा एक्स, और पीछे आता है डी डब्ल्यू। ये रहा। अब इसमें हम ए डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले ए डब्ल्यू निकालने जा रहे हैं हम। ए डब्ल्यू की वैल्यू होती है माइनस इनफिनिटी, यहाँ पर एफ टी, और पीछे कॉस ओमेगा टी और डी टी। लेकिन यहाँ पर इतनी आराम से क्वेश्चन नहीं होने का ये, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एफ टी की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है, तोड़नी पड़ेगी तुम्हें। तो पहले तोड़ते हैं माइनस इनफिनिटी से लेकर, हाँ कहाँ तक, -3 तक। तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगी, और कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर डी टी। फिर तोड़ेंगे -3 से लेकर 0 तक, यहाँ देखो यहाँ पर -3 से लेकर 0 तक, तो कितनी आ जाएगी, साइन एक्स है लेकिन एफ टी बना लेंगे उसे, तो साइन टी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन टी, और कोस ओमेगा टी, पीछे आ जाएगा डी टी, और यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 टू -0। फिर उसके बाद में तोड़ेंगे 0 से लेकर 3 तक, तो 0 to 3 करेंगे। फंक्शन कौन है, कोस टी, और यहाँ आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर डी टी। फिर उसके बाद में लास्ट वाला करेंगे 3 to इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगी 0 और कोस ओमेगा टी डी टी। तो पहला और लास्ट वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएंगे, हमारे पास बचेंगे ये दोनों जो है। तो यहाँ पर साइन भी है कोस भी है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके है ना, तो 2 साइन है कोस बी, एक फॉर्मूला लगा लेना, ये फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वरना इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो पहला 0 कर दिया मैंने, 2 से यहाँ पे डिवाइड करा और 2 की मल्टीप्लाई करी। अब फॉर्मूला खोलूंगा अब मैं, बताओ क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी टी प्लस ओमेगा टी, ये आ गया। फिर प्लस आएगा साइन ए माइनस बी, तो टी माइनस ओमेगा टी, ये तो आएगा, और पीछे आ जाएगा डी टी। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करो, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना, जहाँ 0 2 कितना है 3। यहाँ बताओ कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, तो कोस ए प्लस बी का मतलब टी प्लस ओमेगा टी। फिर आ जाएगा प्लस कोस ए माइनस बी, तो टी माइनस ओमेगा टी, ये रहा, और पीछे आ जाएगा डी टी। अब तुम्हें यहाँ पर बस इनको अलग अलग करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं डायरेक्ट कर दूं या एक बार लिख देता हूँ, फिर भी एक लाइन हो सही। साइन, इसमें टी कॉमन लेना, तो ओमेगा प्लस 1, और यहाँ टी आ जाएगा। इसमें यहाँ पर भी टी कॉमन लेना, तो 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ टी आ जाएगा, और पीछे बन जाएगा डी टी। फिर यहाँ पर जाइए 1/2, इसमें भी ऐसे लिख लीजिए, यहाँ बन जाएगा cos 1 प्लस ओमेगा और टी, और यहाँ आ जाएगा cos 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पर टी, ये तो आएगा, और पीछे आ जाएगा डी टी। देखिए इंटीग्रेशन तुम जानते हो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कोस में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट चेक करना है तुम्हें, कांस्टेंट कौन है। देखो 1/2 ये रहा 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन करके दिखाओ, माइनस के कॉस ओमेगा प्लस 1 टी बटे ओमेगा प्लस 1, यही आएगा। इस वाले में करो माइनस साइन 1 माइनस ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस ओमेगा, और लिमिट भरेंगे -3 से लेके 0 तक। अब इस वाले में करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही करो, यहाँ पर साइन 1 प्लस ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा, ये आएगा। इस वाले में साइन 1 माइनस ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस ओमेगा, और लिमिट भरेंगे 0 to 3। अब सारे में लिमिट भरो। मैं एक काम करता हूं, या अलग अलग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक लाइन में हो सही। देखो ध्यान देना, 1/2 हमने पहले 0 भरेंगे यहाँ पर, टी की जगह 0, तो कोस 0 1, तो माइनस के बचेगा 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1। फिर यहाँ भरेंगे साइन 0 0, ये 0 जाएगा, तो फर्स्ट लिमिट में तो इतना ही आया बस केवल। सेकंड लिमिट भरेंगे यहाँ पर माइनस के, यहाँ कोस माइनस कोस ही रहता है, तो लिख दो डायरेक्ट, कोस आएगा, और यहाँ आएगा ओमेगा प्लस 1 और टी अपॉन ओमेगा प्लस 1,
हाँ 3 आएगा, 3 3। एक मिनट, गलती होगी थोड़ी सी, तो 3 यहाँ शुरू में लिख देता हूँ, 3 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1। देखिए कोस माइनस थीटा होगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा जाएगा, लेकिन ये सेकंड लिमिट है तो ये प्लस में हो जाएगी। बिल्कुल सेम यहाँ बनेंगे, लेकिन ये सेकंड लिमिट आएगी तो प्लस हो जाएगी, लेकिन यहाँ साइन है, साइन माइनस थीटा माइनस आ जाएगा, या माइनस से अंदर चेंज करना, समझ रहे तुम? तो यहां लिखूंगा मैं माइनस साइन ये, और यहां आ जाएगा 3 3 रखा ना, गलती लिखिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है ना। ना एक मिनट रुको, फॉर्मूला ऊपर ही गलत कर देना हमने, देखो यहाँ पे यहाँ गलत लिखा गया, साइन कंडीशन कोस, तो साइन कंडीशन यहाँ भी तो कोस ही आता। एक मिनट, जरा गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ आएगा कॉस 1 माइनस ओमेगा टी अपॉन 1 माइनस टी। अब भरेंगे यहाँ पर लिमिट, वो गलती हो गई सारी, ये बड़े क्वेश्चन इतने हो जाते हैं तो इनमें गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। चलो भाई जीरो भर दिया हमने यहाँ पर, ये गलती होगी यहाँ भी सारी पे है। एक मिनट, इसे हटा ही देता हूं मैं। चलो जी फिर दोबारा से भरना शुरू करो। पहले हमने भरा यहाँ पर सारे में जीरो, कोस 0 1 हो गया तो माइनस क्या आ गया 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1। यहाँ कोस 0 1 हो गया तो माइनस क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ये आ गया पहली लिमिट। अब भरेंगे हम यहाँ पर माइनस के 3, तो कोस के पीछे यहाँ पर माइनस के 3 रखेंगे, कोस माइनस थीटा कोस थीटा जाएगा, तो माइनस के कोस 3 ओमेगा प्लस 1 अपॉन में ओमेगा प्लस 1। फिर यहाँ भरेंगे इसके अंदर, तो माइनस के कॉस 3 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ये भरा गया। बिल्कुल सेम हम सेकंड वाले में भरने जा रहे हैं। अब इसमें लिमिट जब यहाँ 3 भरेंगे तो साइन आएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू में 3 आएगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा। जब यहाँ भरेंगे तो साइन आएगा 3 आएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा, लेकिन जीरो भरने पर ये जीरो हो जाए, ये आ गया। और कुछ करना हो तो बता दीजिए, वरना मेरे ख्याल से इसी रूप में आंसर लिखना होगा शायद। देखो पूरे में 1/2 बाहर ले लो, ये रहा, तो यहाँ आ गया माइनस के 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1, माइनस के आ गया 1 माइनस ओमेगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और कोस 3 ओमेगा प्लस 1 अपॉन में आ गया ओमेगा प्लस 1, और प्लस हो जाएगा कोस 3 1 माइनस ओमेगा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा, यहाँ प्लस प्लस के हैं साइन 3 1 प्लस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा, और प्लस के साइन 3 इंटू 1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा। अब मुझे बताना पड़ेगा तो मैं आंसर किस रूप में रखा, मैं उसी रूप में ला दूंगा। उसने आंसर ए ओमेगा निकाला, भी ध्यान रखना, ये ऐसे ही बी ओमेगा निकलेगा, वही काफी बड़ा बैठेगा। आंसर बताओ इस रूप में या कुछ और चेंज कर रखा, मैं वैसे कर दूंगा ना, ओमेगा स्क्वायर तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, ए इसने आंसर लिखा है कोस वाले अलग साइन वाले अलग और ये वाला अलग, इन दोनों में यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर क्या जाएगा एलसीएम, पहले वालों में ओमेगा प्लस 1 इंटू में 1 माइनस ओमेगा, ये तो आएगा, ये जाएगा इधर तो माइनस 1 प्लस के ओमेगा, ये जाएगा इधर तो माइनस के ओमेगा माइनस के 1। इन दोनों में यहाँ पर इसने कॉमन ले रखा है, यहाँ पर कितना कॉमन लिया 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 वाला कॉमन लिया, तो एक तो ये वाला कोस वाला कोस 3 ओमेगा प्लस 1, और एक है साइन वाला, इनमें तो है ना 1 प्लस ओमेगा, अब प्लस के साइन 3 और 1 प्लस ओमेगा। वैसे ही वो तो आंसर लिखने का तरीका है, बस छोटा लिखने का आंसर, और 1 माइनस ओमेगा वाले एक साइड में ले लिए, तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए, कोस आ जाएगा 3 और 1 माइनस ओमेगा, और साइन आ जाएगा और 3 और 1 माइनस ओमेगा, यही आ गया। ठीक, यहाँ पर बताओ कितना बैठेगा इस जगह, यहाँ पर यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो माइनस के 2 अपॉन आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ लिख दो क्या 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, चाहो तो माइनस कॉमन ले लियो तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये नहीं बैठा, हाँ 2 तो अंदर ले जाएंगे ना इसे, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, बस सही तो आ गया, बस इतना ही लिख दीजिए बहुत है, जो है कोई जरूरत नहीं है। 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कोस 3 इंटू ओमेगा प्लस 1 और प्लस के साइन 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, बाकी यही है
cos 3 इंटू 1 माइनस ओमेगा अब प्लस के साइन 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 माइनस ही है, ये हाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, ये यहाँ भी माइनस है बच्चों, यहाँ भी माइनस। मैं दोबारा देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ माइनस है 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पर भी 1 माइनस ओमेगा है, ध्यान रखना ऐसा है, ये गलत लिखा गया ये ठीक है। जैसा हमने ये ए डब्ल्यू निकाला है बिल्कुल सेम ऐसे ही बी डब्ल्यू आएगा, तो इन्हें तुम्हें ऊपर भरना नहीं है, ऊपर भरोगे तो बहुत हाँ वो हो जाएगा, बस ऐसे ही सिमिलर लिख करके बी डब्ल्यू निकाल लेना, ठीक है। एक देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन जो है, बीच वाले ऐसे ही हैं सारे, बस अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, इसने फोर्थ वाले में फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का, फोरियर इंटीग्रल में कहा इस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल में लिख के दिखाइए। अगर फोरियर सीरीज में कहेगा तो फोरियर सीरीज का चैप्टर पहले वाला था, अब यहाँ कर रहे हैं हम इंटीग्रल में। चलिए याद करिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन। जब किसी फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल में लिखते हैं तो आंसर आता है 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पर लिखा जाता है ए ओमेगा, एक मिनट, ए ओमेगा इंटू में आता है कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा, और यहाँ पर होता है साइन ओमेगा एक्स, और पीछे होता है डी ओमेगा। बस ए ओमेगा और बी डब्ल्यू ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पहले हम ए ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ए ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू, इनटू में आता है कोस ओमेगा टी और पीछे डी टी। लेकिन यहाँ फंक्शन की वैल्यू 2 है तो हमें तोड़ना होगा, ये रहा माइनस इन्फिनिटी और ये रहा प्लस इन्फिनिटी। बताइए फंक्शन किस पर डिपेंड है? 0 पर, तो 0 से कम पर तो ऊपर वाली फंक्शन माइनस ए की पावर ए एक्स। जरा एक बार चेक लेना क्वेश्चन में कभी गलती नहीं, एक पावर में एक वैसा है, और इसमें है ए की पावर माइनस ए एक्स। चलिए तोड़िए, तो पहले लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो क्या फंक्शन है e की पावर माइनस ए एक्स, लेकिन हमें चाहिए टी में, तो e की पावर क्या हो जाएगा ए टी, और यहां जाएगा cos ओमेगा टी और डी टी। फिर उसके बाद में क्या आएगा 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या आएगा यहां पर e की पावर माइनस ए टी, और यहां पर आ जाएगा cos ओमेगा टी और पीछे आ जाएगा डी टी। बस तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये रहा माइनस मैंने बाहर लिख लिया, और तुम्हें यहां पर फॉर्मूले लगाने हैं बस। चलिए जी फॉर्मूला लगाते हैं अब, ए की पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी डी टी। याद करिए फॉर्मूला क्या था। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो क्या होता है ए की पावर ए एक्स अपॉन ब्रैकेट माइनस बी कॉस बी एक्स, और यदि कोस में आ जाए तो यहां पर कोस बी एक्स आ जाए तो ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कोस बी एक्स प्लस के बी साइन बी एक्स, ये होता है। बस अब इसमें रखना है, ध्यान सुनना, पहले वाले को कर रहे हैं हम, पहले वाले को ध्यान देना, ए की वैल्यू ए ही है, बस ध्यान रखना ये फॉर्मूला है एक्स में और हम लगा रहे हैं टी में बस, तो ए की वैल्यू ए ही है पहले वाले के लिए, बी की वैल्यू ओमेगा है। भरो ए की पावर ए टी अपॉन ए का स्क्वायर ए ही रहेगा, लेकिन ओमेगा बी का मतलब ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर जाएगा। फिर यहां भरिए ए की वैल्यू ए ही है, कोस बी ओमेगा टी हो जाएगा, अब प्लस के बी का मतलब ओमेगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और इस पूरे में फिर लिमिट भरेंगे हम माइनस इन्फिनिटी टू 0। बिल्कुल सेम सेकंड में करना है, सेकंड वाले में यहां लिख रहा हूं मैं सेकंड वाले को, बस यहां ए की जगह माइनस ए है और बी की जगह ओमेगा है, बस इतना अंतर है। तो e की पावर में माइनस ए आ जाएगा ए टी अपॉन में ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर स्क्वायर रहेगा प्लस पॉजिटिव, और b का मतलब ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह माइनस ए आ जाएगा, cos ओमेगा टी ही रहेगा,
और बी की वैल्यू ओमेगा है, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी ही रहेगा। चेक कर लीजिए एक बार, बस ए की जगह माइनस ए का तो चेंज आया है भाई, इस वाले में प्लस ए है, इस वाले में माइनस है, तो ए की जगह माइनस ए यही कर दो, इस वाले में ही यहाँ ए की जगह माइनस ए कर दिया। बस अब लिमिट भरनी है तुम्हें 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और ए की पावर प्लस इन्फिनिटी आती है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर लिमिट भरने जा रहे हैं, बस सावधानी से बरतना। देखो पहले में लिमिट 0 भरोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस के ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में रखो t की जगह 0, को 0 1 और साइन 0 0, तो पहली लिमिट ये आएगी। अब भरेंगे हम, देखो ध्यान सुनना, ये भरेंगे अब जहां t है माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये सारे को क्या कर देगा 0, तो सेकंड लिमिट हमारी 0 पहुंच जाएगी। ये रही। अब आएंगे हम इस वाले में, जब हम यहाँ इन्फिनिटी भरेंगे तो e की पावर में माइनस पहले से ही है और इन्फिनिटी तुमने और रख दिया, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी फिर 0 हो गया, तो ये पहला 0 हो जाएगा। अब हाँ पहले वाला तो 0 हो गया, पहले वाला तो 0 हो गया। अब माइनस, अब सेकंड लिमिट भरेंगे, e की पावर 0 में 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और जब यहाँ 0 भरेंगे कोस 0 1, तो ब्रैकेट पीछे आ जाएगा माइनस ए तो आएगा, तो माइनस ए बचेगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये वाला बाहर माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या आया माइनस के ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ बताइयो माइनस माइनस प्लस, प्लस ए अपॉन आ गया ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कुल मिला के ये बैठ गया 0। चेक करके देखो ए डब्ल्यू की वैल्यू 0 कितनी है, 0 ही है। जैसे हमने इसमें ए डब्ल्यू निकाला है, अब ए डब्ल्यू हमने 0 आया है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान देते तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब वो कैसे लिखेंगे वो ध्यान से बताता हूं तुम्हें। ऊपर देखो जो हमें फंक्शन दी गई है ये रही फंक्शन, ये रही फंक्शन। इस फंक्शन की एक विशेषता है, इसमें तुम x की जगह माइनस एक्स करो, यहाँ पर माइनस एक्स, तो देखो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ नीचे माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x जगह माइनस एक्स को कंडीशन बदल जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो तुम तो ये जल्दी हो जाता क्वेश्चन। जो हमारी एफ एक्स दी गई थी वो ये दी गई थी, ये शॉर्टकट के लिए बता रहा हूं मैं, तुम शॉर्टकट ऐसा लगा सकते थे ए डब्ल्यू निकालने के लिए। एफ एक्स की वैल्यू थी 2, ई की पावर माइनस ए एक्स थी, कब जब एक्स की वैल्यू 0 से कम थी, और दूसरी क्या थी ऊपर वाला माइनस था और यहाँ पर फिर नहीं लगने का, हाँ बाहर माइनस आ रहा है ना, हाँ नहीं होने का ये, इससे नहीं होने का, बिचो सही वैसे ही हो जाएगा। मैं सोच रहा था मगर शायद ये इवन बन जाए फंक्शन ना, और बन जाएगी ना शायद। एक मिनट रखिए रहे, एक मिनट बन तो जाएगी तभी तो 0 होगा। ये आ गया, ये कंडीशन सही है। अब इसमें जहां x है वहां माइनस एक्स करो, तो यहाँ बन जाएगा माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ माइनस यहाँ पर चलो जी, और यहाँ पर x लेस देन 0 ये है, यहाँ हो जाएगा e की पावर ए एक्स यहाँ, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें पता होगा जैसा मैंने माइनस एक्स लेस देन 0 लिखा, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तो यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन ये बदल जाती है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है इस वाली को, नीचे वाली को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर आ गया माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स, और ये कंडीशन बदल गई तो क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0। और इस वाले में देखो, इस वाले में ए की पावर क्या है यहाँ ए एक्स है यहाँ पर, और यहाँ तुमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लो तो ये कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी एक्स लेस देन 0। सही है, एक मिनट और, अभी कहाँ होगा ये बेन। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अगर तुमने माइनस कॉमन लिया तो ऊपर वाली प्लस की हो जाएगी ए की पावर माइनस एक्स, और इसमें हो जाएगी माइनस ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगी, तो इस कंडीशन में तो ये बैठ गई और इस कंडीशन में ये वाली बैठ गई। अब ध्यान से देखो ये बन गया माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसी बन गई ओड थी, तो एफ एक्स जो है ओड है, ओड। और हम जानते हैं
जो कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी, वो होता है इवन फंक्शन। जब ये इवन होती है और दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की या एफ टी कह लो, वही एफ एक्स भी ओड है तो एफ टी भी ओड हुई, एफ टी इज ओड। तो इसका मतलब ये हुआ एफ टी इंटू कोस ओमेगा टी की मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैसी बन के आएगी, ओड बन के आएगी। क्योंकि ये ओड है और ये इवन है तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओड बनेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो हमारा ए डब्ल्यू था ना, वो ये था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ एफ टी थी और कोस ओमेगा टी और डी टी था, ये नहीं था। तो इसका मतलब तो ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो गया। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट माइनस ए टू ए हो और फंक्शन के अंदर ये विशेषता आ जाए कि जहां उसमें हम माइनस एक्स कर रहे हैं तो माइनस बाहर निकल जाए, कहना और बन जाए, तो और बनने पे क्या आता है, इसका आंसर जीरो हो जाता है। मैं सही से लिख दूं फिर सर, जब लिख रहा हूं तो इसके दो आंसर होंगे, जीरो या डबल होकर लिमिट जीरो टू ए बन जाएगी, ये बताया था मैंने। तो जो ऊपर वाला है जीरो जब बनता है तो वो और पे बनता है जब फंक्शन के अंदर ये विशेषता हो, माइनस बाहर निकल आए। और यदि माइनस बाहर नहीं निकलता, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, तो तुम डबल करके ऐसा कर ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हमने इतना सा करके देखा है, ये इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर से चल जाए पता, ऊपर से ही यहाँ देख लेते हैं ए फंक्शन में ही। अगर x की जगह यहाँ माइनस एक्स करके देखो तो ये बनेगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ करेंगे तो e की पावर क्या बनेगा, प्लस के एक्स बनेगा, यही तो है। फिर तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तो बन जाएगा ऊपर वाला प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा उसमें। ठीक, तो ये ओड फंक्शन हो गई। अगर ये ओड है और लेकिन जब हम ए डब्ल्यू निकालते हैं ये ओड आ गई और ये इवन आ गई तो मल्टीप्लाई करने पर ये ओड बनेगी, और ओड बन तो ही ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। तो ये वाली बात थी इसके अंदर। लेकिन ये वाली बात इसमें लगने की, इसमें जब यहाँ पे हम बी डब्ल्यू निकालेंगे ना, बी डब्ल्यू निकालते हैं तो पीछे साइन आता है। अब ये भी ओड और साइन फंक्शन भी ओड होती है तो इवन बनेगा। तुम बस डबल करके लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी तो कर सकते हो, लेकिन बी डब्ल्यू तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ये लास्ट में इंटीग्रल बनता है ना, इसलिए मैं पूरा कर दूंगा 1 मिनट के लिए सर। अब बी डब्ल्यू निकाल दें 1 मिनट को, ये करोगे, लिखोगे क्या? अगर लिखना है तो लिख लेना, वरना देख लो जैसा करते हो। देखो बच्चों, अब हम बी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, ऊपर ही आते हैं, ये रहा। फंक्शन को देखना पड़ेगा ना बार बार, एक बार फंक्शन यहाँ देख लेते हैं, इधर रखती। देखिए बी डब्ल्यू निकालते हैं हम, इधर कर रहे हैं हम। बी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ टी और इंटू में आता है साइन ओमेगा टी और यहाँ पर डी टी। माइनस अब इसे तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू दो हैं, एक तोड़ेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और एक तोड़ेंगे जीरो टू इन्फिनिटी। बताइए जीरो से कम पर फंक्शन कौन सी है, ऊपर वाली, तो माइनस ए की पावर माइनस ए टी, टी भरेंगे, टी में है ना है? अच्छा प्लस है, हाँ यहाँ प्लस है। अच्छा यहाँ पर आ गया साइन ओमेगा टी डी टी। अब प्लस वाले में, इस वाले में देखियो जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी में आएगी नीचे वाली, तो कितनी जाएगी ए की पावर माइनस ए टी और इंटू में आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, बस अब मुझे इधर देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब बस इसे इंटीग्रेट करना। अब तुम्हें इनके फॉर्मूले मालूम ही है, साइन वाले अभी लिखवाए थे। चलो माइनस तो बाहर निकाल देंगे, बताओ ए की पावर ए टी अपॉन में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा तो ओमेगा का स्क्वायर, ब्रैकेट में आता है ए साइन टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये बनेगा। और इसमें लिमिट भर देंगे हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बिल्कुल सेम इसमें करो, बस यह ध्यान रखना इसमें माइनस ए है और बी की वैल्यू ओमेगा ही है, तो जहां इसमें ए आ रहा वहां माइनस ए कर दो, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, यही आ जाएगा। बीच में माइनस आएगा साइन के फॉर्मूले में। चलो भैया भरो, पहले हम इसमें लिमिट भरते हैं जीरो, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा
ए स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में बताओ साइन 0 0 कोस 0 1 तो माइनस के ओमेगा। ये तो होगी फर्स्ट लिमिट। अब भरेंगे हम सेकंड लिमिट। जब यहाँ इन्फिनिटी भरेंगे लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी भरेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 सारा। अब आ जाओ इस वाले में, जब यहाँ इन्फिनिटी भरेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी फिर 0 कर देगा, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। अब भरेंगे हम सेकंड लिमिट, e की पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट में देखो जब t की जगह 0 भरोगे तो साइन 0 0 और कोस 0 1 तो माइनस के ओमेगा आएगा। ये आ गया। तो देखो ये माइनस से प्लस हो गया, ओमेगा अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस हो गया ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो डबल हो गया 2 ओमेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से तुमने ए डब्ल्यू निकाल लिया है और बी डब्ल्यू निकाल लिया। अब इन्हें जो फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला था उसके अंदर भर दो, पुट इन वन। तो फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स बराबर कितना था 1/2 ये था ना, माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी, ए डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 आ गई थी तो वो तो 0 हो गया। फिर दूसरा था बी डब्ल्यू आया 2 ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनटू में क्या था साइन ओमेगा एक्स। तुम बोलते भी नहीं, जो क्या था पीछे, तुम क्वेश्चन कैसे करते हो जब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आंसर आ गया हमारा। ओमेगा चाहे बाहर लिख लो, नहीं ओमेगा कांस्टेंट कहाँ है, अंदर जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा केवल तुम्हारा कितना 1/पाई और माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी, और यहाँ बचा ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स और डी ओमेगा। आंसर चेक करो एक बार, यही है। तो अब इसका सेकंड पार्ट और करना है मुझे। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रल सोल्व करना है। तो देखिए कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती इनमें, सब में कुछ नहीं करना, उल्टा करना है बस। तो देखो इंटीग्रल जो बन रहा है उसे चेक करो, जो इंटीग्रल बना हुआ है सेकंड पार्ट में। नमस्ते गुड़िया, ये रहा 0 to इन्फिनिटी ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा, यही तो है बिल्कुल सेम। देख तो कुछ नहीं करना, तुम्हें इस साइड को इधर को लिख लेना है और एफ एक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लिख देना है बस। बस ये इंटीग्रल की वैल्यू ये क्वेश्चन आ जाएगी, मतलब उल्टा करना है। ये यहाँ पर लिख देना, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका। सेकंड पार्ट ये वाला इधर ले आओ 1/पाई माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी और यहाँ ओमेगा और ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा एक्स और डी ओमेगा इक्वल टू एफ एक्स है। अब एफ एक्स की वैल्यू खोल दो, एफ एक्स की 2 वैल्यू थी वे लिखनी है। आ जाओ बच्चों, जो 1/पाई माइनस इनफिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ ओमेगा ए स्क्वायर प्लस नमस्ते उड़िया साइन ओमेगा एक्स और यहाँ पर डी ओमेगा। एफ एक्स की 2 वैल्यू थी, ए की पावर ए एक्स था कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 थी, और ए की पावर माइनस ए एक्स थी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। नमस्ते बच्चों, ये था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना जरा, जो क्वेश्चन है एक बार निगाह उड़ा लेना। देखो क्वेश्चन ये था हमारा, यहाँ पे देखो 0 to इन्फिनिटी ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा एक्स डी एक्स, तो जो फालतू है वो सब उधर फेंक दो। यहाँ पर एक तो 1/पाई है, इसे बाहर निकाल दो, और यहाँ लिमिट डबल करके है 0 to इन्फिनिटी कर लेना। लेकिन क्यों कर लेना, क्या ये फंक्शन इवन है, चेक करिए। ये इंटीग्रेशन हो रहा है ओमेगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा करो तो यहाँ माइनस बाहर निकल आएगा, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन के पीछे माइनस ओमेगा करोगे तो माइनस यहाँ से बाहर निकल आएगा, तो माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से है, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन इवन है, तो हम डबल करके लिमिट 0 to इन्फिनिटी कर सकते हैं। तो 2/पाई यहाँ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ओमेगा अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। अब कुछ नहीं करना, बस तुम्हें 2 और पाई को उधर ले जाना, क्वेश्चन हो गया है। तो ये आंसर आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा इक्वल टू पाई/2। और जो ये फंक्शन थी हमारी जैसी है वैसे ही लिख देना, कुछ नहीं करना इसमें।
e की पावर माइनस ए एक्स और यहाँ x ग्रेटर देन 0। हाँ कभी कभी एक टेक्निक ये पूछ सकता था, पूछा नहीं इसने, मैं बताता हूँ क्या पूछ सकता था वो यहाँ कहता कि इस इंटीग्रल को सोल्व कर दो, ए इसको 0 टू इन्फिनिटी ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन एक्स सॉरी साइन ओमेगा डी ओमेगा, इसे सोल्व कर दो। तो क्या करा मैंने इसमें, x की जगह 1 कर दिया, तो तुम्हें कुल x की जगह 1 कर देना था। तो जब यहाँ सारे में तुम x की जगह 1 करते तो यहाँ 1 लेस देन 0 लिखा जाता है, यहाँ 1 ग्रेटर देन 0। तो इनमें से कौन सी बात सही थी, नीचे वाली बात सही थी, 1 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर केवल ये लिखा जाएगा, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, अब तो हमने पूरा का पूरा जैसा है वैसे लिख दिया, लेकिन कभी कभी यहाँ चेंज कर देता है वो x में। चलो इतने कर लेना फिर इसे।